हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे और उसके जो तथ्यात्मक प्रश्न हैं उन तथ्यात्मक प्रश्नों को उनके प्रत्येक शब्द से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वैष्णव धर्म के अंतर्गत भागवत धर्म के अंतर्गत क्या क्या बातें की गई हैं और उनका सापेक्ष क्या है, किस प्रकार से भागवत धर्म उत्पन्न होता है और कहाँ से इसका प्रारंभ होता है, किस प्रकार के साहित्यिक स्रोत हमको प्राप्त होते हैं और किस प्रकार से शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बीच के अंतर को भी हम समझेंगे और इस धर्म में श्री कृष्ण की क्या भूमिका होती है और भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में क्या उल्लेख किया गया है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आप बड़े आराम से इसे सुनिए। मेरे पीछे आपको ये सारी लिखावट जो दिख रही है ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसमें बहुत सारे तथ्यात्मक प्रश्नों का मैंने पहले ही समावेश जो है वो कर लिया है। मैं इसका उच्चारण अच्छे ढंग से करूँगा, आप लोग बड़े आराम से समझिए। वैष्णव धर्म, ठीक है, सबसे टॉप पर यहाँ हमने वैष्णव धर्म डाला है। देखिए, ये वैष्णव धर्म के जो नाम हैं, वैष्णव धर्म को जिन अन्य नामों से भी जाना जाता है, अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, ये उनका उल्लेख है। तो देखिए, वैष्णव धर्म को सबसे पहले सातवत धर्म भी कहा जाता है। वैष्णव धर्म को क्या कहा जाता है? सातवत धर्म भी कहा जाता है। इस वैष्णव धर्म को भागवत धर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागवत धर्म भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको नारायणीय धर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको नारायणीय धर्म भी कहा जाता है। इसको वैखानस धर्म भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसके लिए और एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, पाच्यरात्र धर्म। तो मैंने इन धर्मों के बारे में क्या किया? उल्लेख किया। कौन कौन से? एक सातवत धर्म, एक भागवत धर्म, एक नारायणीय धर्म, एक वैशानक धर्म, एक पाच्यरात्र धर्म। तो ये मैंने जितने भी नाम इस्तेमाल किए हैं, 5 नाम इस्तेमाल किए हैं वैष्णव धर्म के अलावा, तो ये पांचों के पांचों इसके अन्य नामों में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, वैष्णव धर्म, सातवत धर्म, भागवत धर्म, नारायणी धर्म, वैखानस धर्म और पाच्यरात्र धर्म, इसमें एक चीज शामिल है और वो शब्द है सातवत पद्धति का योग। ये सातवत पद्धति का योग जो है ये क्या है और इसका मतलब क्या है, ये आप समझिए कि सातवत पद्धति क्या है। देखिए, इसमें क्या है? सबसे पहले ब्रह्मा के द्वारा, सबसे पहले किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा भगवत गीता। देखिए, भगवत गीता में ये बात बताई गई है। किसमें बताई गई है? भगवत गीता के अंदर ये बात बताई है कि भागवत गीता के जो सिद्धांत हैं, भगवत गीता के अंदर ये उल्लेखित है कि भागवत गीता के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत सबसे पहले ब्रह्मा ने बताए थे। किसको? सूर्य को। समझना कि सातवत पद्धति के जो योग है ये क्या है, सातवत पद्धति के योग किसे कहते हैं। तो इसका अर्थ यह है, कहाँ पर उल्लेखित है? भगवत गीता में उल्लेखित है। भगवत गीता में क्या उल्लेखित है? ये उल्लेखित है कि भागवत गीता के जो सिद्धांत हैं, भागवत गीता के जो सिद्धांत हैं वो किसने बताए थे? ब्रह्मा ने बताए थे। ब्रह्मा ने किसको बताए? ब्रह्मा ने सबसे पहले इनको सूर्य को बताया। ठीक है, ब्रह्मा ने किससे कहा? सूर्य को ये सिद्धांत बताए। किसके? भागवत के। अब देखिए, सूर्य ने ये जो सिद्धांत हैं वो किसको बताए? मनु को बताए। किसको बताए? मनु को बताए। अब मनु ने ये सिद्धांत किसको बताए? इक्ष्वाकु को बताए। किसको बताए? इक्ष्वाकु को बताए। आप इन सभी के बारे में कॉमन जानकारियां हैं, गूगल करके इनके बारे में विस्तृत जानकारी और प्राप्त कर सकते हो कि मनु जो है उसको आदि पुरुष कहा गया, ये कौन था। ठीक है, अब आगे देखिए, इनके बारे में भागवत धर्म के सिद्धांत ऐसे ऐसे करके क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं। शुरुआत किसने की थी? ब्रह्मा ने की थी। अब भागवत धर्म का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आप लोगों के मन में स्वाभाविक प्रश्न आएगा कि सबसे पहले जानकारी कहाँ पर है। सबसे पहले प्रथम जो उल्लेख मिला है, कैसा उल्लेख? अभिलेख।
कैसा? अभिलेखीय उल्लेख जो मिला है वो सबसे पहले कहाँ मिला है? तो शुंग काल में मिला है। सबसे पहले किस काल में मिला था? शुंग काल में सबसे पहले भगवत गीता का अभिलेखीय प्रस्तर जो है वो प्राप्त हुआ है। अब आप सोचो कि प्रतिमा कोई मूर्ति मिली है, तो बिल्कुल मिली है। ये छत्तीसगढ़ के मल्हार से विष्णु की एक मूर्ति मिली है जो कि 200 ईसा पूर्व की प्रतिमा है। कब की बताइए? 200 ईसा पूर्व की जो प्रतिमा है वो मल्हार छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है और ये प्रतिमा 200 ईसा पूर्व की है और यही सबसे प्राचीन विष्णु प्रतिमाओं में शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मैंने आप लोगों को बताया था सैंधव काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व और उसके बाद जो वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, उससे बहुत बाद में ये मूर्ति मिली है। यानी कि उस काल में भी इस मूर्ति का कोई अता पता नहीं था। अब देखिए विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा, किसकी बात कर रहा हूं मैं? विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा की बात कर रहा हूं। तो ये जो अवतार है ये कुषाण युगीन है। किस युगीन है? कुषाण युगीन है। कुषाण जो शासक हुए थे उनकी युगीन का है और इसकी एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, कुषाण युगीन प्रतिमा प्राप्त हुई है। और वो जो कुषाण युगीन प्रतिमा प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो मथुरा से प्राप्त हुई है। ठीक है, वो कुषाण युगीन प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? मथुरा से प्राप्त हुई है। तो याद रखना है भगवान विष्णु के एक अवतार हैं वराह, इन 10 अवतारों में इनको शामिल किया जाता है। इनकी जो प्रतिमा है कुषाण युगीन, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मथुरा से प्राप्त हुई है। क्लियर? चलिए अब देखिए हम बात करते हैं भागवत धर्म की। हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं भागवत धर्म की। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पर आपने वैष्णव धर्म का अर्थ ही तो भागवत धर्म बताया है, आपने सातवत धर्म, नारायणी धर्म, ये सारे एक ही तो बताए हैं। मैंने सारे एक बताए हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से है, किस नाम से है? तो देखिए वो शुरुआत है भागवत धर्म की वासुदेव कृष्ण के नाम से। ठीक है, वासुदेव कृष्ण के नाम से। यहां पर कृष्ण को क्या कहा गया? यहां पर कृष्ण के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया, यहां पर कृष्ण के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो कृष्ण के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। कौन सा शब्द? भगवत। ठीक है, कृष्ण के लिए भगवत शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो फिर ये भागवत शब्द जो है ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ध्यान रखना है, इनके जो अनुयायी हैं, कृष्ण के जो अनुयायी थे उनको भागवत कहा गया है। आप लोगों ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये जो भागवत होता है ना, तो ये भागवत अनुयायियों के लिए होता है और जो भगवत है ये कृष्ण के लिए है। तो ये जो भागवत शब्द है ये उसके अनुयायियों के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब याद रखना है जो यूनानी थे वो कृष्ण को किस नाम से जानते थे? वो कृष्ण को हेराक्लिस के नाम से जानते थे। वो कृष्ण को हेराक्लिस के नाम से जानते थे। अब आप लोग उनका उच्चारण हेराक्लिस के नाम से कीजिए कि जय हो हेराक्लिस भगवान की। पड़ोस में खड़ा हुआ कोई बोलेगा क्या कह रहा है, किसकी पूजा कर रहा है? तो बोलो कृष्ण की पूजा कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इनके लिए हेराक्लिस नाम इस्तेमाल किया जाता था। किनके द्वारा? यूनानियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए आप लोग अरिष्टनेमी के बारे में जानते होंगे। जैन धर्म आपने पढ़ा है, 22वें तीर्थकर हुए हैं। तो आप लोगों को ये बात भी जाननी चाहिए कि जो अरिष्टनेमी हैं ये इनके चचेरे भाई थे। किनके चचेरे भाई? श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, जो कि जैन धर्म के क्या हुए थे? प्रवर्तक हुए थे। श्री कृष्ण भागवत धर्म, अरिष्टनेमी जैन धर्म। तो अरिष्टनेमी जो हैं ये इनके क्या होते हैं? चचेरे भाई होते हैं। लेकिन अचरज की बात है, भगवान श्री कृष्ण उनके सम्मुख थे, सब सामने थे, लेकिन वो भागवत धर्म में नहीं आए, वो जैन धर्म में चले गए। देखिए वासुदेव की पूजा का पहला साहित्यिक साक्ष्य कहां से मिलता है? मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं कृष्ण की बात कर रहा हूं। तो कृष्ण की पूजा का सबसे पहले जो साहित्यिक साक्ष्य है कहां मिलता है? सबसे पहले कहां लिखा है कि श्री कृष्ण की पूजा होती है? कहां लिखा है? तो ये जो लिखा है पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि की है और इस पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। पूछ सकते हो तुम किसी से कि बताओ
श्री कृष्ण की पूजा का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला है? तो अष्टाध्यायी में मिला है, पाणिनि की पुस्तक में मिला है। उससे पहले कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन साहित्यिक नहीं था, साक्ष्य नहीं है। अब देखो, सबसे पहले श्री कृष्ण की जो सबसे पहले पूजा की गई थी वो किन के द्वारा की गई थी? वो की गई थी भागवतों के द्वारा। ठीक है, यानी कि श्री कृष्ण की जो सबसे पहले जो पूजा की गई थी वो भागवतों के द्वारा की गई थी, यानी कि उनके जो अनुयायी थे उनके द्वारा पूजा की गई थी। ऐसा नहीं था कि सारे लोग एक साथ उनको पूजने लग गए थे, नहीं। सबसे पहले उनकी पूजा जो भागवतों ने की थी, फिर आभीर जाति जो है, आभीर जाति, ठीक है, इन आभीर जाति या फिर इनके सम्मुख जो शब्द होता है, ये यादवों के लिए अक्सर करके पहले प्रयोग में ले जाते थे, अहीर, आभीर। तो ये शब्द जो हैं इन लोगों के द्वारा इनके सबसे पहले पूजा भागवतों ने की। उसके बाद आभीर जातियों ने श्री कृष्ण की पूजा की थी। आप अपना नंबर मत लगाइए कि हमने भी की होगी, बहुत बाद में जाके प्रचार प्रसार हुआ, तब जाके फैला था। ऐसा नहीं है कि जन्म हुआ और सारे लोग पूजने लग गए थे, नहीं। इसकी पूजा के बारे में उल्लेख किसने भी किया है? तो मेगिस्थनीज ने भी इसकी पूजा के बारे में उल्लेख किया है कि मध्य भारत में उस दौरान कृष्ण की पूजा की जाती थी, कृष्ण के उपासक थे। ये विवरण जो है वो मेगिस्थनीज भी अपनी पुस्तक में देता है, और आप लोग जानते हो इंडका के बारे में आपने खूब सुना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और फैक्ट निकल के सामने आता है कि मौर्य काल, और मौर्य काल आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सम्राट अशोक को आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो यानी कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें भागवत धर्म का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, भागवत धर्म की कोई जानकारी जो है वो सम्राट अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलती है। तो इसका क्या मतलब है? सम्राट अशोक ने इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? भगवान श्री कृष्ण या भागवत धर्म के बारे में अपने अभिलेखों में उल्लेख क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय तक ये इतनी प्रसिद्धि, इतनी जो प्रतिष्ठा है, इतना जो व्यापक प्रचार प्रसार है, शायद वो उस समय तक इतना ना हुआ हो, इसीलिए इसका उल्लेख अशोक अपने अभिलेखों में नहीं करता। तो यानी आप लिख सकते हो कि मौर्य काल के बाद ये भागवत धर्म क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था। किस काल के बाद? तो मौर्य काल के बाद ये भागवत धर्म प्रसिद्ध हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, समझने वाली लाइन है कि भागवत धर्म जो है वो मौर्य काल के बाद प्रसिद्ध हुआ, और मौर्य काल आपने पढ़ा है। देखिए, अब हम वैष्णव धर्म की बात करें। अब आप लोग ये मत सोचना कि अभी भागवत धर्म पढ़ा रहे थे वो कोई अलग था, नहीं, एक ही था, लेकिन यहाँ पर नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन नाम चेंज होगा कैसे? नाम बनेगा कैसे? आपका जो नाम होता है वो एक होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके मित्र दोस्त कोई दूसरा नाम निकाल देते हैं, और आप उस नाम से फिर आपकी पहचान बन जाती है। आपके जो पड़ोसी होते हैं या फिर आपके मित्र साथी होते हैं वो आपको घर पर किसी दूसरे नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो हुआ यह था कि शुरू में भागवत धर्म में केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती थी। केवल भागवत धर्म में पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती थी, लेकिन जैसे ही इसमें विष्णु जुड़ गए, इससे विष्णु कनेक्ट हो गए इस धर्म से, तो इसका नाम वैष्णव धर्म पड़ गया। ठीक है, मैंने दोबारा इसका उच्चारण कर रहा हूं कि पहले भागवत धर्म में केवल श्री कृष्ण की पूजा होती थी, लेकिन जैसे ही इससे विष्णु जुड़ गए, इसका संबंध विष्णु से जोड़ दिया गया, उनके अवतारों से जोड़ दिया गया, तो ये कौन सा धर्म हो गया? ये वैष्णव धर्म हो गया। तो आप लोगों को यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वैष्णव धर्म किस लिए जाना गया, किस प्रकार उसका नामकरण होता है। ठीक है, तो आप लोग इससे समझ सकते हो कि वैष्णव धर्म किस आधार पर इसका नामकरण होता है। तो प्रारंभ में कृष्ण ही एकमात्र क्या थे? देवता थे, लेकिन बाद में कौन जुड़ जाते हैं? बाद में विष्णु जुड़ जाते हैं। तो उनके जुड़ जाने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? वैष्णव धर्म पड़ जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप लोग अक्सर एक शब्द सुनते हो नारायण, और आप लोगों ने नारद को बहुत उच्चारण करते हुए देखा होगा, नारायण नारायण। ठीक है, जब भी आप लोग कोई धार्मिक नाटक देखते होंगे तो उसमें नारद का रोल बहुत अच्छा होता है, जो कि सूचना मंत्री का काम किया करता था, एक जगह से सूचना वहाँ पहुँचाता था। तो नारायण जो शब्द है, ये नारायण शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ है वो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है, यानी कि वैदिक काल के दौरान। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं है।
यानी कि वेदों में नारायण शब्द मिलता ही नहीं है। कहाँ मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में मिलता है, यानी कि बाद में मिलता है। तो नारायण शब्द का उल्लेख भी उस समय नहीं मिलता। देखिए, इसके बाद जो शब्द है वासुदेव, इस वासुदेव शब्द का प्राचीनतम जो उल्लेख मिला है ये तैंतरीय आरण्यक में मिला है। ठीक है, किस में मिला है? तैंतरीय आरण्यक में मिला है। सबसे पहले वासुदेव शब्द का उल्लेख, मैं प्रत्येक शब्द और उस शब्द का उल्लेख पहले कहाँ हुआ था, क्योंकि भागवत धर्म पढ़ाना सरल है। भागवत धर्म सिद्धांत बता दीजिए, क्रियाकलाप बता दीजिए, लेकिन इन शब्दों को आप जोड़ के देखोगे, इन शब्दों को आप जोड़ को देखोगे कि भागवत धर्म जो है वो वैष्णव धर्म कैसे कहलाया, किस प्रकार कहलाया, तो आप लोगों को इसकी रूपरेखा जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। वरना इनको समझना, इन धर्मों को समझना अच्छे अच्छे लोगों की बस की नहीं होती। वो आदमी जिंदगी भर ताली बजाता रहता है, ठीक है, उसको कभी समझ में ही नहीं आता कि ये है क्या। उसको जैसा बता देते हैं वैसा वो मान लेता है और फिर जाके ताली बजाता है। तो वासुदेव शब्द का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है, यानी कि वेदों में नहीं मिलता। देखिए, एक यहां पर मैंने शब्द लिखा है वीर पूजा। ये वीर पूजा है क्या? ये वीर पूजा है क्या? तो वीर पूजा जो है वो क्या है समझिए। इस वीर पूजा में 5 जो हैं पुरुष हैं, और वो पुरुष आप सब जानते हो। पहले जो हैं वो वासुदेव हैं। पहले क्या हैं? वासुदेव हैं। दूसरे क्या हैं? संकर्षण हैं, यानी कि रोहिणी ने हैं। ठीक है, दूसरे जो हैं वो संकर्षण हैं या रोहिणी ने हैं। प्रद्युम्न, तीसरे प्रद्युम्न या प्रद्युम्न का नाम आपने सुना होगा। संकर्षण जो थे किसके लिए इस्तेमाल किया गया है आप नहीं समझे, लेकिन अब समझ जाओगे। आपने बलराम का नाम सुना है, वही प्रद्युम्न जो थे वो रुक्मणी के क्या थे? पुत्र थे। तो इनके लिए हुआ है साम जामंत की, जो क्या नाम था इसका? जामंतवती था, जामंती। इसके बारे में आप लोगों को यह समझना होगा, इसके बारे में आप लोगों को यह समझना होगा कि श्री कृष्ण के पुत्र थे। लेकिन अचरज की बात यह है कि इनको कोढ़ हो गया था। कोढ़ जानते हो? शरीर पर इनके कोढ़ हो गया था, और जब इनके कोढ़ हो गया था तो इन्होंने सूर्य की पूजा करना प्रारंभ किया था। ये सूर्य के उपासक बन गए थे। तो इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि आप लोग कई लोगों से यह बात सुनते हैं अक्सर करके कि ये बात सुनते हैं कि प्रभु के दर्शन करने से ही उद्धार हो जाता है। साम्ब तो उनके बेटे थे, साम्ब तो भगवान की गोदी में खेले थे, साम्ब तो दिन रात उनके साथ खाना खाते थे, फिर उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? उन्हें कोढ़ के कारण बहुत तड़पना पड़ा था। चर्चाएं हैं, चलती रहेंगी। तो सांब जो हैं वो जामवती के पुत्र थे, और भगवान श्री कृष्ण के 10 पुत्र हुए थे, और 10 पुत्रों में से एक थे, शायद आज ही पता चला हो। इसके बाद अनिरुद्ध होते हैं, पौत्र थे, प्रद्युम्न के बेटे थे, बाद में शासन सत्ता को यही संभालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपने चतुर्व्यूह रचना सुनी होगी। मैं चक्रव्यूह रचना नहीं बोल रहा, चतुर्व्यूह बोल रहा हूं। चक्रव्यूह महाभारत देखा होगा आपने, तो मैं बोल रहा हूं चतुर्व्यूह। ये चतुर्व्यूह जो है वो क्या था? आप बड़े समायोजन से इन शब्दों का एकीकरण करके अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए समझना जरूरी है। वैसे रटने के लिए सीरीजें बहुत अच्छी होती हैं और लोग रटते भी हैं। इस चतुर्व्यूह में 4 लोग शामिल होते हैं। देखो, मैंने यहाँ वीर पूजा बताई, तो वीर पूजा 5 की है, और 5 के मैंने नाम बता दिए, कौन क्या था वो भी बता दिया। लेकिन ये चतुर्व्यूह क्या है? चतुर्व्यूह में 4 लोग आते हैं। वासुदेव कृष्ण आते हैं, बलराम आते हैं, प्रद्युम्न आते हैं, और अनिरुद्ध आते हैं। समझ गए चतुर्व्यूह में? लेकिन इसके बाद एक शब्द और मिलता है, एक शब्द और मिलता है, 5 रात्रिव्यूह। एक शब्द और मिलता है, 5 रात्रिव्यूह। ये 5 रात्रिव्यूह जो है ये क्या है? इन 4 के अलावा, ये 4 जो मैंने बताए हैं चतुर्व्यूह में, इन 4 के अलावा लक्ष्मी को और शामिल कर लें। लक्ष्मी को, धन की देवी, ठीक है।
5 रात्रिव्यूह हो जाएंगे, यानी कि 4 प्लस लक्ष्मी। तो पूछा जाए, अगर आपको सामने क्वेश्चन आ जाए कि चतुर्व्यूह या 5 रात्रिव्यूह में क्या अंतर है, तो आप लोग समझ गए होंगे, 4 वो 1 लक्ष्मी, ठीक है, 5 हो जाते हैं वो 4 हो जाते हैं। तो चतुर्व्यूह जो शब्द है वो वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के लिए है, और 5 रात्रिव्यूह 4 ये और प्लस 1 लक्ष्मी के लिए, इनसे मिलकर 5 रात्रिव्यूह हो जाती है। अब देखो भगवत गीता के बारे में बात करें, बहुत सुना है भगवत गीता के बारे में, पढ़ा है, बहुत अच्छी किताब है, एक बार पढ़ना, केवल इसलिए पढ़ना कि उससे कुछ सीखना है, ठीक है, केवल इसलिए पढ़ना कि उससे कुछ सीखना है। सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो गलत नहीं है, गलत का मतलब क्या है, बेकार नहीं है, कुछ ना कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है, सीखने को मिलेगा, लेकिन वही सीखो जो तुम्हारे काम का है, जो तुम्हारे काम का है वही लो, बाकी का रहने दो। तो जो भगवत गीता है, इस भगवत गीता को क्या कहा गया है, इसको उपनिषदों का सार कहा गया है। इस जो भगवत गीता है, इस भगवत गीता को उपनिषदों का क्या कहा गया है, सार कहा गया है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पूरे वैष्णव धर्म का सार है। 2 शब्द मैंने यहाँ इस्तेमाल किए हैं, समझना जरा कि जो भगवत गीता है ये खुद उपनिषदों का सार है। उपनिषदों को पढ़ने से अच्छा है आप भगवत गीता को पढ़ लीजिए, यानी कि उपनिषदों का सार क्या है, गीता है, लेकिन वैष्णव धर्म का सार क्या है, भगवत गीता है। तो दोनों शब्दों के मतलब आपको याद रखने हैं कि उपनिषदों का सार भगवत गीता है और वैष्णव धर्म का सार भी क्या है, भगवत गीता है। क्लियर। जो भगवत गीता है वो भीष्म पर्व का भाग है। किसका भाग है, भीष्म पर्व का भाग है। आप भीष्म पर्व देख सकते हो। भगवत गीता के अंदर कितने मार्ग बताए गए हैं, 3 मार्ग बताए गए हैं। कितने मार्ग बताए गए हैं, 3 मार्ग बताए गए हैं। तीनों मार्ग कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो है वो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान के द्वारा, ठीक है। दूसरा जो मार्ग है वो भक्ति मार्ग है, भक्ति के द्वारा ईश्वर की भक्ति कीजिए, आराधना कीजिए और मोक्ष प्राप्त कीजिए। और तीसरा जो मार्ग बताया है वो निष्काम मार्ग बताया है, ठीक है। कौन सा मार्ग बताया है, निष्काम मार्ग बताया है। और निष्काम मार्ग, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। तो ये निष्काम मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, निष्काम मार्ग, निष्काम मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, याद हो गए होंगे तीनों, ठीक है। तो ये इसके भगवत गीता के 3 मार्ग हैं। तीनों के तीनों मार्ग आपको याद हो गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब देखिए भगवत गीता के साथ ही इसमें ईश्वरीय अवतार की प्रेरणा के संदर्भ में बताया है। और मैंने आप लोगों को पूर्व में बता दिया था कि मत्स्य पुराण के अंदर अवतारों का उल्लेख किया गया है। कितने अवतारों का उल्लेख किया गया है, तो 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। कितने अवतारों का, 10, ठीक है। कौन कौन से, तो सबसे पहले मत्स्य अवतार, दूसरे जो हैं वो कुर्म अवतार हैं। आप लोगों ने कुर्म अवतार के बारे में बहुत सारे पोस्टर देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे। समुद्र मंथन के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ भगवान विष्णु जो होते हैं वो समुद्र में, और वो समुद्र का मंथन किया जाता है, अमृत की प्राप्ति होती है असुरों और उनके बारे में। ये कहानी आपने सुन रखी होगी, ठीक है। इसके अलावा वराह का अवतार, चौथा नृसिंह अवतार, 5वां वामन अवतार, 6वां जो है वो परशुराम अवतार है, 7वां जो अवतार हुआ था वो राम का था, 8वां कृष्ण का था, 9वां बुद्ध का था, और 10वां जो अवतार हुआ वो कल्कि अवतार था। तो 10 के 10 अवतार कहाँ उल्लेखित हैं, मत्स्य पुराण में उल्लेखित किए गए हैं। तो ये वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी, कुछ तथ्यात्मक क्वेश्चन बहुत अच्छे थे जो कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं अगर आप इन्हें बेहतर तरीके से समझते हैं तो। वरना बहुत सारी बातें किताबों में भी लिखी हुई हैं, बोर्डों पर भी लिखी हुई हैं, किसी न किसी के द्वारा हर साल लिखाई जाती हैं, ठीक है। अगर आप इनको पढ़ते हो तो ठीक है, आप इनको याद करते हो तो वो आपके लिए ठीक है, वरना हर रोज ऐसी वीडियो बनती रहती हैं। तो आप लोग इसको याद करोगे, आप लोग इसको लिखोगे, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। बहुत फायदेमंद साबित होगा आपके लिए आने वाले समय में, क्योंकि इन धर्मों से संबंधित प्रश्न जो हैं वो एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। मैंने आपको भक्ति आंदोलन जो है उसका विस्तृत वीडियो बनाया था एक,
लगभग 2, ढाई या 3 घंटे का। उसमें मैंने भक्ति आंदोलन के बारे में विस्तृत अवधारणा दी थी। तो अभी हम इसको और आगे लेके चलते हैं, किसको, वैष्णव धर्म को। ठीक है, तो देखिए आगे, देखिए अवतारवाद का प्रारूप और एक है वर्णाश्रम का पालन। इन दो के बारे में बताता हूं। एक तो इसमें जो है अवतार का प्रारूप है, भगवान श्री कृष्ण ने जो भागवत गीता है, उस भागवत गीता में इस बात का उल्लेख किया है कि जब आप लोगों ने सुना ना, जब जब हो धर्म की हानि, ठीक है, जब जब धर्म की हानि होती है तो ईश्वर जो होता है वो क्या लेता है, अवतार लेता है। जो बुरे कर्म करने वाले लोग हैं उनके नाश करने के लिए, पापियों के नाश करने के लिए, बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो उनके नाश करने के लिए युग में जन्म लिया जाता है। तो उसमें इस अवतारवाद की जो कल्पना है, उस अवतारवाद की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया है। इस अवतारवाद की कल्पना को मानने का प्रयास किया गया है। वहीं रामायण में भी इसी तरह की बातें की गई हैं, महाभारत में भी इसी प्रकार की बातें की गई हैं। तो हिंदू धर्म में अवतारवाद की कल्पना को स्वीकार किया है कि अवतार होते हैं, समय समय पर होते हैं, और इसी से एक शब्द जुड़ा हुआ है, पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म से क्या मतलब है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा कहा गया है कि जो आत्मा है वो क्या है, अमर है, वो मरती नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि आत्मा तो अजर अमर है। तो इससे क्या है, वो बार बार जन्म लेती है, और जब बार बार जन्म लेती है तो इससे पुनर्जन्म के सिद्धांत है वो भी क्या होता है, लागू होता है। तो ये दोनों, अवतारवाद और पुनर्जन्मवाद, ये दोनों क्या होते हैं, लागू होते हैं, और दोनों ही इस धर्म की प्रधानता के, आप लोग मान सकते हो कि दोनों ही इस धर्म में शामिल हैं, एक अवतारवाद और एक पुनर्जन्मवाद। इसके साथ एक शब्द और आता है, वर्णाश्रम का पालन। इसमें यह बात कही गई है कि वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए। पांडव भी स्वयं लास्ट में चले गए थे संन्यास मार्ग की ओर। भागवत धर्म में यह बात बताई गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्णाश्रमों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो 3 बातें यहाँ पर उल्लेखित हैं। एक तो अवतारवाद का प्रारूप, एक वर्णाश्रम का पालन और एक पुनर्जन्म। तो अवतारवाद, वर्णाश्रम और पुनर्जन्मवाद, इन तीनों का अनुसरण जो है वो वैष्णव धर्म के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा आप जो वैष्णव धर्म की थोड़ी सी जो कहानियाँ हैं वो किताब से जरूर पढ़ना, ठीक है, क्योंकि फैक्ट जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं जिनको आप ठीक ठाक तरीके से समझ सकते हो। अब इसमें इनकी जो व्याख्यात्मक तस्वीर है वो व्याख्यात्मक तस्वीर सामने लाई गई है, वो व्याख्यात्मक बातें पुस्तकों के अंदर उल्लेखित हैं, तो आप वहाँ से इनको पढ़ना, ठीक है। केवल और केवल किसी वीडियोस पर या केवल और केवल किसी नोट्स पर आश्रित नहीं रहना। किताब हैं, पुस्तकें हैं, उनका भी अध्ययन कीजिए। वहाँ पर आपको इस बारे में और ज़्यादा व्याख्यात्मक जो बातें हैं वो देखने को और सुनने को मिलेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने शैव और वैष्णव धर्म दोनों धर्म हैं वो बहुत अच्छे से समझे हैं, और आप लोग इसके बाद किताबें भी पढ़ोगे, क्योंकि कुछ बच्चे तो वीडियो नहीं देखते, अब वीडियोस देखते तो किताबें फिर पढ़ने के लिए टाइम कहाँ होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, क्योंकि भक्ति आंदोलन जो है हमने पूर्व में करा दिया है, इसलिए भक्ति आंदोलन आप देख सकते हो, भक्ति आंदोलन को स्किप किया जाएगा। तो नए लेक्चर के साथ मिलेंगे कल नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।